अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का तीसरा संबोधन। अफगानिस्तान को लेकर बाइडेन ने जताई चिंता, कहा मौजूदा हालात दिल दहला देने वाले। अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बनी हुई है चुनौती, दूसरे देशों के 4000 नागरिकों को निकाला गया। बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान पर बनी हमारी नजर, दूसरे देशों के शीर्ष नेताओं के साथ कर रहे हैं संपर्क, रेस्क्यू में ले रहे हैं खाड़ी देशों की मदद। संकट में फंसे अफगानिस्तान के नागरिकों को जो बाइडेन ने दिलाया भरोसा, कहा परेशान ना हो लोग, करेंगे हर संभव मदद। अमेरिका की मदद करने वालों को लेकर बाइडेन का बड़ा बयान, का अफगानिस्तान में बहुत लोगों ने हमारी मदद की, मदद करने वालों को अमेरिका में बसाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आईएसआईएस को बताया बड़ा खतरा, कहा तालिबान का भी दुश्मन है आईएसआईएस। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को बाइडेन ने बताया बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान में अमेरिका ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार 24 घंटे में काबुल से निकाले गए 8000 लोग, 60 विमानों की मदद से किया गया रेस्क्यू। अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सामने तालिबान की बड़ी हार। कुंदुज में तालिबान के गवर्नर ने किया सरेंडर, बागलान में तालिबानी डिप्टी गवर्नर ने टेके घुटने। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर भी हमला कर सकते हैं तालिबानी, मुकाबले के लिए तैयारियों में जुटे पंजशीर के लोग, तालिबानियों के सामने सरेंडर से साफ तौर पर किया इनकार। अफगानिस्तान पर जबरन कब्जे के बाद सरकार गठन की और तालिबान जल्द कर सकता है नई सरकार की गठन की घोषणा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ आर पार की जंग, कपीसा प्रांत में 12 तालिबानी आतंकी ढेर, सूत्रों के हवाले से जानकारी। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों की फायरिंग से मचा भगदड़, हादसे में 7 अफगानी नागरिकों की मौत। काबुल एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल। तालिबान की दहशत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ का माहौल, महिलाएं बच्चे जमीन पर गिरकर बेहोश हुए, बच्चों को बचाने में अफगानी महिलाएं भी लगी हैं। काबुल एयरपोर्ट की डरावनी तस्वीर आई सामने, मृतकों को शव ले जाते हुए वीडियो आए सामने, चश्मदीदों का दावा गोलीबारी में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। काबुल एयरपोर्ट पर मौत का तांडव, पिछले 7 दिनों में काबुल एयरपोर्ट या उसके आसपास के इलाकों में 20 लोगों की मौत। रिपब्लिक भारत पर काबुल एयरपोर्ट की सबसे ताजा तस्वीर, एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भारी भीड़ जमा। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने दौड़ा दौड़ा कर की फायरिंग, जान बचाकर भागते दिखाई दिए लोग। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पूरा इलाका, लोगों में डर का माहौल। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का सैलाब, एयरपोर्ट को तालिबानी लड़ाकों ने घेरा, भीड़ हटाने के लिए फायरिंग भी की गई। काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा उपद्रव, एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए महिलाएं दीवार कूदती हुई नजर आई। काबुल छोड़ने के लिए लोगों ने एयरपोर्ट को पूरी तरीके से घेरा। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद मची भगदड़, गोलियों के खौफ के बीच भागते दौड़ते दिखाई दिए लोग, अफरा तफरी में कई लोगों की जान चली गई। काबुल एयरपोर्ट पर अराजकता का माहौल, उपद्रवियों ने एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ की कोशिश की, अमेरिकी सेना ने हवाई फायरिंग की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ डर का माहौल, तालिबान ने कहा इस्लामी कानून के दायरे में रहकर शासन चलाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अमेरिकी गाड़ियों पर तालिबानियों ने कब्जा शुरू कर दिया। काबुल एयरपोर्ट के पास हमवीज पर नजर आए तालिबानी। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की आशंका, काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए उसके आसपास वॉच टावर बनाने के साथ साथ बाड़बंदी भी की गई। अफगानिस्तान में रिहा किए जा रहे तालिबानी कैदी, फरियाब में 80 तालिबानी लड़ाकों को रिहा किया गया। जेल से रिहा कैदियों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। काबुल में तालिबानियों के कब्जे के बाद बिना डर के लोग जो है सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, दुकानें भी खुली नजर आई। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में निकाली गई रैलियां, हजारों की संख्या में सड़कों पर निकले नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके, साथ ही तालिबानियों को दिया गया कड़ा संदेश। तालिबान से मोर्चे के लिए पंजशीर के लड़ाकों ने शुरू की ट्रेनिंग, तालिबान से लड़ाई के लिए अहमद मसूद ने लड़ाकों की तैनाती भी की। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों में भयंकर युद्ध की तैयारी, हथियारों के साथ पंजशीर की तरफ बढ़े तालिबानी लड़ाके। अहमद मसूद के लड़ाके भी तालिबान से मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़े, हथियारों से लैस लड़ाकों ने भरी हुंकार, भयंकर युद्ध की आशंका। पंजशीर की तालिबान को कड़ी चेतावनी, कहा पंजशीर आना तालिबान की भूल होगी, हम खुद की रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए तैयार हैं। तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों की ललकार, कहा मौत से ना खेले तालिबान, पंजशीर में घुसे तो मिलेगी मौत।
तालिबान के खिलाफ युद्ध के लिए पंजशीर के लड़ाके तैयार। पंजशीर कमांडो ने कहा, तालिबान के हमले का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार। अहमद मसूद के लड़ाकों की तस्वीर आई सामने, हथियारों से लैस दिखे पंजशीर के शेर। तालिबानी आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। अमरुल्लाह साले के गढ़ पंजशीर की ओर बढ़े तालिबान के लड़ाके, तोप और टैंक से लैस है तालिबानी। नॉर्दर्न अलायंस की सेना भी पंजशीर में कर रही है तालिबानियों को जवाब देने की तैयारी। नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान से युद्ध की तैयारी तेज। पंजशीर घाटी में तालिबान विरोधी कमांडर ने बनाई रणनीति। अफगानिस्तान में दे-ए-सलाम में तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी हुई तेज। विरोधी मोर्चे ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। बख्तरबंद गाड़ियों में अफगानी लड़ाके तैयार किए गए। अफगानिस्तान के अंतराल में तालिबान के डर से पलायन को मजबूर हुए लोग फिर से कब्जे की कोशिश कर रहे हैं तालिबानी। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की एक और बड़ी कामयाबी, तालिबान के कब्जे वाले खंजर डिस्ट्रिक्ट को कब्जे से मुक्त किया गया। युद्ध से पहले तालिबानियों की नई चाल, बलगान प्रांत में लड़ाकों के 20 बच्चों को बनाया गया बंधक। तालिबान के सामने सरेंडर की कुछ चेतावनी भी दी गई। तालिबान के आतंकी मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर बनाया गया। अफगानिस्तान में जल्द सरकार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है तालिबान। अफगानिस्तान के पूर्व पीएम और हिज़्ब इस्लामी नेता गुलबुद्दीन ने तालिबान को समर्थन देने का ऐलान किया। हिम्मतवार ने आतंकी खलील हक्कानी से मुलाकात भी की थी। अजीजुल्लाह फजलिक को तालिबान ने अफगान क्रिकेट बोर्ड का नया डायरेक्टर जनरल बनाया। अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सड़क मार्ग से जा रहे थे पाकिस्तान। साथ ही सड़क के रास्ते अफगानिस्तान से पाकिस्तान के पेशावर पहुंच सकते हैं सभी खिलाड़ी। तालिबान ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को माफी देने का ऐलान किया। तालिबान के चरमपंथी संगठन ने कहा, अगर दोनों नेता चाहें तो काबुल लौट सकते हैं। अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा, एक बार नई सरकार बन जाए तभी सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। अफगानिस्तान से परेशान करने वाली खबर आई सामने, ईरान भागने वाले अफगान सैनिकों को ढूंढकर वापस लाया गया तालिबान। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे पहले मेहमान, शाह महमूद कुरैशी जाएंगे तालिबान। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन पर करेंगे चर्चा। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की सरकार ने कोशिशें तेज कर दी। अब हर रोज 2 विमान भारत से काबुल जाएंगे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू हुआ तेज। दोहा के रास्ते भारत लाए जा रहे 146 नागरिक, 4 विमानों से दिल्ली पहुंच रहे भारतीय नागरिक। काबुल में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू का नया वीडियो आया सामने। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एयरपोर्ट लाए गए सभी भारतीय। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। भारत आने के बाद भावुक हुए अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा। तालिबानी कहर का आंखों देखा हाल बयां किया, कहा अफगान में सब कुछ खत्म हो चुका है। अफगानी सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने कहा, अफगानिस्तान में अभी भी करीब 200 से ज्यादा सिख और हिंदू फंसे हुए हैं। जान बचाकर काबुल के गुरुद्वारे में शरण ली है, उन्हें भी भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। काबुल से लौटे सिख ने कहा, अफगान में चारों तरफ डर का माहौल है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, अफगान में सरकार नहीं है। काबुल से लौटे लोगों ने कहा, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, आने वाले वक्त में तालिबान का कहर और भी बढ़ेगा। एयरलिफ्ट कर भारत लाई गई अफगान महिला बोली, तालिबानियों ने घर जला दिया, बेटी और 2 पोते पोतियों के साथ भारत आई। एयरलिफ्ट करने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। काबुल से लौटी बच्ची की भावुक कर देने वाली तस्वीर आई सामने। इंडियन एयरबेस पर बच्ची ने अपने भाई को दिया प्यार। भाई के कई भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अफगानिस्तानी छात्रों को नहीं मिल पा रहा वीजा। एयरपोर्ट पर छात्रों का कोई भी सुनने वाला मौजूद नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अफगानिस्तान के नागरिकों ने किया प्रदर्शन। फ्रांस सरकार से की अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को वापस लाने की अपील। ग्रीस के एक शहर में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा गया। अफगानी मूल के लोगों ने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, तालिबानी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। रोम में भी तालिबान के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही अफगानिस्तान में तालिबानी बर्बरता से बेहद गुस्सा लोगों में। अफगानिस्तान संकट पर दुनिया बेहद चिंतित। ब्रिटेन ने मंगलवार को बुलाई G7 देशों की बैठक। G7 में अफगानिस्तान का मुद्दा उठाएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। कहा, अफगानिस्तान के लोगों को मदद की बेहद जरूरत है। जेदा में अफगानिस्तान संकट पर OIC की बैठक हुई। इस्लामिक सहयोग संगठन ने अफगान के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तालिबान को चेतावनी का हमारी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया तो पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। जेल से छूटे आईएसआईएस के आतंकी हो सकते हैं बड़ा खतरा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बोला हमला का अफगानिस्तान में अमेरिका ने पूरी तरह से सरेंडर किया। अमेरिका की विदेश नीति की हार हुई है। महिलाओं की मिन्नत के बाद 183 बच्चों को अपने साथ लेकर गए अमेरिकी सैनिक। 640 लोगों की क्षमता वाले एयरक्राफ्ट में 823 लोगों को बैठाया गया। अफगानिस्तान में कमर्शियल विमानों से लोगों को निकालेगा अमेरिका। 18 विमान के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। अफगानिस्तानी शरणार्थियों को रोकने के लिए तुर्की ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई। ईरान की सीमा पर भी तुर्की बना रहा है दीवार। काबुल के हालात पर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सुरक्षित तरीके से हालात को संभालने की हर संभव कोशिश। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाले विमानों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पीआईए ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी और कचरे के ढेर के चलते फैसला लिया। ब्रिटेन में 200 अफगानियों का काबुल एयरपोर्ट से करेगा रेस्क्यू। एयरलिफ्ट करके सभी को इंग्लैंड ले जाया जाएगा। 5000 लोगों को ले जाने की प्लानिंग। इंडोनेशिया भी अपने नागरिकों को निकालने में जुटा हुआ है। तालिबान से महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने की अपील भी की गई। अपने नागरिकों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से उड़ा फ्रांस एयरफोर्स का प्लेन A400M। काबुल से अपने देश के नागरिकों को निकालने में जुटी हुई है पूरी दुनिया। तालिबान के कब्जे पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा अफगान आर्मी की वजह से सरकार गिर गई। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएए पर दिया बयान। का पड़ोस की अस्थिर हालत बताती है सीएए की जरूरत। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदू और सिख समुदाय के साथ हो रही बर्बरता का भी जिक्र किया। रूस की राजधानी मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन। अत्याधुनिक हथियारों का दिखाया गया दमखम। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में शामिल हुआ भारत। देश के लड़ाकू विमान और एंटी टैंक मिसाइलों ने दिखाया अपना दम। यूपी के नौरारा में आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह का होगा अंतिम संस्कार। लखनऊ बीजेपी दफ्तर से अलीगढ़ लाया गया पार्थिव शरीर। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। यूपी में आज सार्वजनिक अवकाश। अलीगढ़ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हुई। शाम 4 बजे तक अहिल्या भाई होलकर स्टेडियम में पहुंच सकता है कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर ऐतिहासिक ब्रह्माकुंड गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गुरजीत सिंह ने जताया दुख। कल्याण सिंह के साथ पुरानी तस्वीरों के साथ यादें ताजा की। आज राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके जरिए अगले 4 वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। भारत की लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान पर विवाद बढ़ा। बीजेपी ने माफी की मांग की। महबूबा ने केंद्र को दी थी अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से सीखने की नसीहत। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती को बताया नादान। कहा हम अपने देश में बैठे हुए हैं, यहां से हमें निकालने की कोई सोच भी नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर लग सकता है प्रतिबंध। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्र सरकार के पास भेजा गया प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव। 4 दिन के लिए हिरासत में भेजे गए बंगाल बीजेपी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में किया है गिरफ्तार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिलेंगे 10 दलों के 11 प्रतिनिधि। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। जातिगत जनगणना को लेकर ये बातचीत होगी। आरजेडी में मचे पारिवारिक कलह के बीच लालू यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। विवाद सुलझाने की दिशा में कोई अहम फैसला कर सकते हैं लालू यादव। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए तेज प्रताप यादव। फिर विवादों में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली। कश्मीर के बाद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर शेयर किया विवादित स्केच। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सड़क अवरोध हटाने को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सरकार बोली किसानों की ब्लॉकेज हटाने के प्रयास जारी। किसान आंदोलन के मद्देनजर लगाए गए थे सड़क अवरोध। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने किया कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री आजीविका सहायता योजना का शुभारंभ। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा इसका लाभ। केंद्र सरकार की योजनाओं से बदल रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी। पीएम आवास योजना के तहत राजौरी के दूर दराज के इलाकों में मिला लोगों को पक्का घर। उज्जैन में देश विरोधी तत्वों ने फिर उठाया सर। सोशल मीडिया पर भारत के लिए किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। राजस्थान के जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। उत्तराखंड में आयुर्वेद उपचार का हवाला देते हुए आसाराम ने की है सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग। रामनगरी अयोध्या में सावन झूला मेले का समापन। सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन की रात्रि में खत्म हुआ मेले का आयोजन। अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की स्थितियों में सुधार के बाद पहली बार जिला स्तरीय रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। खेल को लेकर काफी उत्साहित दिखे युवा।